वेलकम टू आवर चैनल लीगल फाइल्स। लीगल अपडेट्स जानने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। 2013 से अलग रहने के दावे के बावजूद अपील अवधि के दौरान पुनः विवाह करने वाली तलाकशुदा महिला को बॉम्बे हाई कोर्ट ने राहत देने से इनकार किया। आपको यह बता दें, तलाक की डिग्री के विरुद्ध पति ने अपील कर रखी थी और पत्नी ने इस दौरान दूसरी शादी कर ली। पति का कहना है कि पत्नी ने हिंदू विवाह अधिनियम धारा 15 का उल्लंघन किया है और पत्नी का कहना है कि तलाक मिलने के बाद पत्नी ने दूसरी शादी की है, इसलिए उसके पति की अपील को खारिज कर दिया जाए। तो दोस्तों, क्या तलाक मिलने के तुरंत बाद ही दूसरी शादी कर लेनी चाहिए या फिर दूसरी शादी करने के लिए हमें कितने दिनों तक इंतज़ार करना चाहिए? दूसरी शादी को लेकर क्या कहता है हिंदू विवाह अधिनियम, समझेंगे इस वीडियो में। और साथ ही बात करेंगे बॉम्बे हाई कोर्ट की रिसेंट जजमेंट की, जो दूसरी शादी को लेकर की गई अपील को लेकर है। जानेंगे इसमें क्या पत्नी को इसमें कोई राहत दी गई हाई कोर्ट द्वारा। जानकारी अच्छी तरह समझने के लिए वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल, प्रेस द बेल आइकन। यह आपको बता दें, इस जोड़े की शादी 2006 में हुई थी और फैमिली कोर्ट ने 2019 में पत्नी की तलाक की मांग को मंजूर कर लिया था। पति ने इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दायर की, परंतु यहाँ पत्नी ने अपील के दौरान ही दूसरी शादी कर ली। जब पत्नी को पति द्वारा दायर अपील का मालूम चला तो पत्नी ने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और शिकायत को खारिज करने की मांग की। पत्नी ने आगे कहा वह दोनों 10 साल से अधिक समय से अलग रह रहे थे और उनकी शादी पूरी तरह टूट गई थी। अतः विवाह विच्छेद की डिग्री पर रोक को समाप्त किया जाना चाहिए और पति की अपील को खारिज किया जाना चाहिए। यहाँ अदालत ने मामले के तथ्यों पर विचार किया। अदालत ने हिंदू विवाह अधिनियम धारा 11 और धारा 5 के प्रावधानों का उल्लेख किया, जिसमें कहा गया कि विवाह को शून्य घोषित किया जा सकता है यदि वह कुछ शर्तों का उल्लंघन करता है, जिसमें एक शर्त यह भी शामिल है कि विवाह के समय किसी भी पक्ष का पति या पत्नी जीवित नहीं है। इसके अलावा न्यायालय ने धारा 15 का भी उल्लेख किया। क्या कहता है धारा 15 हिंदू विवाह अधिनियम की? हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 15 में प्रावधान है कि जब तलाक की डिग्री द्वारा विवाह को भंग कर दिया गया है और या तो डिग्री के खिलाफ अपील का कोई अधिकार नहीं है, या यदि अपील का ऐसा अधिकार है तो अपील करने का समय बिना किसी निर्णय के समाप्त हो गया है, या अपील पेश की गई है लेकिन खारिज कर दी गई है, तो विवाह के किसी भी पक्ष के लिए दोबारा शादी करना वैध होगा। देखिए, धारा 15 के अंदर पुनर्विवाह के लिए 3 शर्तें हैं। पहली, डिग्री के खिलाफ अपील का कोई अधिकार नहीं है। मान लीजिए पति पत्नी दोनों ने दूसरी शादी कर ली तो इसका मतलब दोनों का अपील करने का अधिकार ख़त्म हो गया। और यदि अपील का अधिकार है तो अपील समय सीमा के अंदर किया गया हो। जब भी कोई तलाक की डिग्री मिलती है तो उसकी अपील करने की एक समय सीमा होती है, उसी समय सीमा के अंदर वो अपील करनी होती है। अगर वो समय सीमा निकल चुकी है तो फिर अपील करने का अधिकार नहीं होता। तीसरी शर्त यह है कि अपील पेश की गई है और वो अपील खारिज हो गई है। अब इस मुकदमे में पति ने अपील की समय सीमा ख़त्म होने से पहले अपील कर दी, इसीलिए हाई कोर्ट ने पत्नी द्वारा की गई दूसरी शादी को धारा 15 हिंदू विवाह अधिनियम का उल्लंघन माना। दोस्तों, आपको बता दें, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 19 पीड़ित पति या पत्नी को अपील दायर करने के लिए कम से कम 90 दिन का समय देती है। मतलब अगर आप तलाक की डिग्री के विरुद्ध अपील करना चाह रहे हो तो उसकी समय सीमा 90 दिन की है। और अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि पत्नी का पुनर्विवाह अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कानूनी रूप से वैध नहीं था, क्योंकि उसने पुनर्विवाह करने से पहले अपील की अवधि समाप्त होने का इंतज़ार नहीं किया था और पत्नी को किसी भी तरह की राहत देने से हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया। तो दोस्तों, आपको ये बात समझ आ गई होगी कि तलाक मिलने के तुरंत बाद दूसरी शादी नहीं करनी चाहिए, कम से कम 90 दिनों का इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो वो धारा 15 का उल्लंघन माना जाएगा। और अगर आपके पार्टनर ने तलाक की डिग्री के खिलाफ अपील कर दी और अगर अपर कोर्ट ने उस डिग्री को, तलाक की डिग्री को खारिज कर दिया, तो दूसरी शादी करने की वजह से आप पे 494 धारा का मुकदमा बन जाएगा, जिसमें सज़ा का प्रावधान 7 साल का है। इस केस का टाइटल है आकाश कंवरलाल कमल बनाम हिमानी आकाश कमल। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी समझ आई होगी। वीडियो लाइक एंड शेयर